नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के नूंह जिले के पीपाका गांव में। यहां रहती हैं बहन कविता जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, कविता जी और उनके 3 बच्चे। कुछ समय पहले ही कविता जी के पति का निधन हो चुका है, जिसके चलते परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव पीपाका, तहसील तावड़ू, जिला नूंह। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर हमारा पहुंचने का एक खास उद्देश्य रहा है। और खास उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालित अद्वितीय और अद्भुत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक गरीब परिवार को और जरूरतमंद परिवार को, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर उस परिवार को खाद्य सामग्री देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उस खाद्य सामग्री में क्या है, क्या क्या सामान उस जरूरतमंद परिवार को दिया जाता है, ये सारी चीजें हम जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके अनुयायियों से जानेंगे और एक एक सामान की डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि उस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला, उनसे हम बातचीत करेंगे। और अब तक वो बिना घर में कोई कमाने वाला नहीं है और बिना कमाने वाले के यानी कि अपने परिवार का एक जो बहन है वो कैसे गुजर बसर करती है, कैसे अपने बच्चों का पेट पालती है, उनका जीवन यापन करती है और अपना निर्वाह चलाती है, ये सारी बातचीत हम उस परिवार से जानेंगे। और सीधे लेके चलते हैं हम उस परिवार के पास। हमारे बीच में वो परिवार मौजूद है, वो बहन जी हमारे साथ में हैं। हम बहन जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। जी। बहन जी, क्या नाम है? कविता जी। कविता बहन जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं जी। 4 सदस्य? हाँ, 2 बेटी है, 1 बेटा है जी। तो बहन जी, जो आपके ये बेटे हैं, बेटियां हैं, किसी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ, 2 सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बेटा ने पढ़ाई छोड़ दी जी। बहन जी, कारण पूछ सकता हूँ कि आपका जो लड़का है उसने पढ़ाई किस वजह से छोड़ दी? बस घर की मजबूरी से छोड़ दी, जैसे कोई घर में करने वाला नहीं था इसलिए छोड़ दी। तो बहन जी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है? हाँ जी, इसलिए छोड़ दी थी। कमाने वाला नहीं है जी, खेती बाड़ी में काम करते हैं जैसे। तो बहन जी, जैसा कि आपने जब ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे वो यहाँ का सर्वे करके गए थे, तो जो भाई साहब हैं उनकी डेथ कितने दिन पहले हो चुकी है बहन जी?
उसकी 8 महीने हो गए, 9 महीने लग रहा है जी उसे डेट हुई है जी। तो बहन जी 8 और 9 महीने से, यानी कि मुखिया नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर इस महंगाई के टाइम में जो अपना घर का गुजारा है, बहुत सारी चीजें हैं, सामान है खाने पीने की, वो फिर बहन जी आप कैसे खरीदते हो, कहाँ से लाते हो? बस ऐसे ही करते हैं जी, मजदूरी कर आते ले आते, जब होता है तो पैसे ले आते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही है। अच्छा, तो बहन जी जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा कि एक संत है जो गरीबों को राशन वगैरह देते हैं, बहुत सारी चीजें वो उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके बारे में आपको कहाँ से पता? इधर यहाँ पड़ोस में एक डेथ हुई थी, उसके उसने मिला था राशन, उसने मेरे से नंबर दिया था, कैसे ऐसे वहाँ पे सहायता करता है बाबा, तो उसके वो कर लो आप, उसका नंबर दे। फिर मेरे को नंबर मिला, तब मैंने उसके पास फोन किया, फिर मेरे को सहायता मिली इसकी। यानी कि इसी गांव में एक और परिवार है, वहां पे आपको नंबर दिया गया, उनको ऐसे ही मदद दी गई थी, तो तब आपने इनको अपनी बताई सारी कहानी, इसके बाद में आपको ये मदद आज पहुंची है। ये थी कविता बहन जी, जो बताती है कि आज से 7-8 महीने पहले जो इनके पति थे उनकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद में हमने इनसे सवाल किया कि उसके बाद में आप घर का सामान या जरूरतें कैसा पूरा करती हैं, तो ये वास्तव में ही झकझोर देने वाली बातें हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि कभी सामान मिला यानी कि पैसे हुए तो कभी खरीद लिया, और कभी पैसे नहीं थे तो बिना सामान के गुजारा कर लिया। वास्तव में दयनीय स्थिति है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ये जानेंगे कि आज इस परिवार को जो ये खाद्य सामग्री दी जा रही है, इस खाद्य सामग्री में क्या क्या सामान आज इनको दिया जाएगा, और वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है, और किस तरह से ये सामान यहाँ तक पहुंचाया गया है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? राम अवतार दास है जी। राम अवतार दास जी, आज इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये सामान दिया जा रहा है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस जो राशन की जो किट है, जो खाद्य सामग्री की किट है, इसमें क्या क्या सामान आज इस परिवार को दिया जा रहा है? जी, ऐसे न्यूज हरियाणा चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जी, आज इस गरीब परिवार को जो यहाँ पर राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आई हुई है, हमारे गुरुजियों ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस मुहिम के माध्यम से कविता बहन जी को इस मुहिम के बारे में पता चली। आज से 2 दिन पहले इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की मदद के लिए, और हमारे पास गुरुजियों का आदेश आया कि उन बहन जियों की तुरंत मदद की जाए और वहां पर तुरंत पहुंचा जाए, और पहुंच के वहां पर वो राशन सामग्री पहुंचाई जाए। तो गुरुजियों के आदेश अनुसार आज हम इस पीपा का गांव में कविता बहन जी के पास जो गुरुजियों ने राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है जी। एक 25 किलो का बैग है आटे का, और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, बेसन है, काले चना है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, दलिया है, टाटा चाय है बढ़िया क्वालिटी की अग्नि, टाटा साल्ट नमक है जी, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने वाला, ये 2 लीटर तेल है, 2 सूखे दूध के डिब्बे हैं, सूखे दूध के डब्बे हैं 2 बढ़िया क्वालिटी के, ये गिरधर साबुन है कपड़े धोने वाला, नंबर 1 साबुन है नहाने वाला, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, 2 अचार के पैकेट हैं, और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। इस प्रकार आज इस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राशन सामग्री यहाँ पर भेजी गई है। ये जैसे कि इन्होंने एक एक जो वस्तु है, जो सामान है, आज इस बहन जी को जो दिया गया है, इस जरूरतमंद परिवार को जो दिया गया है, और ये मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि ये सामान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अद्वितीय मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत ये खाद्य सामग्री इस परिवार को दी गई है। और इस सामान में
हर वो सामान है जिस सामान की हमें लगभग अपनी रसोई में प्रतिदिन जरूरत होती है, क्योंकि बिना मिर्च मसालों के, बिना नमक के हम अपना जो भोजन है वो नहीं पका सकते। और ये एक ऐसा जरूरतमंद और गरीब परिवार है जिसको वास्तव में इस राशन की जरूरत थी, या हम कह सकते हैं कि इस मुहिम की अति आवश्यकता थी। हम इस परिवार से एक बार फिर बातचीत करेंगे कि अब इनको जो ये सामान दिया गया है ये इनकी कितनी मदद करेगा, कितना इनका सहारा बनेगा ये जो खाद्य सामग्री है, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है। बहन जी, सामान आपने देख लिया, तो बहन जी कितने दिन ये सामान आपको मदद कर देगा, आपके जो घर है, जो बच्चों है उनका पेट पालेगा, और कितना सहारा ये आपको दे सकता है? ये सारा 20-25 दिन चल जाएगा जी। यानी कि 20-25 दिन ये चल जाएगा। अब जैसे बहन जी हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, क्योंकि संत बहुत हैं, दुनिया में कमी नहीं है संतों की, लेकिन एक अकेले संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो आपके घर तक पहुंच के, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचे, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचे, तो बहन जी ऐसे संत का और उनकी तरफ से दी गई सहायता के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये तो भगवान है, ये जो इसने इतनी सहायता करी मेरे लिए, तो भगवान से मानती हूँ मैं इसको। यानी कि जिसने आपकी इतनी सहायता करी तो आप उसको एक भगवान के रूप में देखती है। और बहन जी ने बताया है कि इतनी मदद की है, वो भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को देखती है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और हम बातचीत करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से, क्योंकि वो बहन जी कहती है कि ये सामान 20 से 25 दिन उनकी रसोई में मदद करेगा, उनके परिवार की मदद करेगा। 20 से 25 दिन की आगे की प्रक्रिया क्या होती है ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही हमें बता सकते हैं जी। सर, जैसे कि बहन जी ने बताया 20 से 25 दिन ये राशन चलेगा, इसके बाद में आगे की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आगे की जो प्रक्रिया है, जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य या ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया राशन सामग्री इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिलती रहेगी। और यहीं तक नहीं, ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो एक परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, जो एक परिवार की जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने अब अपने जिम्मे ले ली हैं। और इस परिवार को ये समझो कि आज से संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। हम इन बहनजियों को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कार्ड है, ये देंगे। राशन समाप्त होने पर ये बहन जी हमारे पास इन नंबरों पर कॉल करेंगी, 2 दिन पहले कॉल करेंगी, और हम 2 दिन में ही तुरंत ये राशन इस बहन जी के पास पहुंच जाएगा। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से इस परिवार को गोद ले लिया है, और जैसे ही राशन समाप्त होने की ओर होगा तो 2 से 3 दिन पहले इनको, इनमें जो कांटेक्ट नंबर है इस कार्ड पे, उन पे कॉल करनी होगी और इनको राशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे कई चीजें और भी निकल के आती हैं कि हमारे बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के कई सारे अनुयायी मौजूद हैं। तो सबसे जो आज एक विचारणीय विषय है, विचारणीय विषय ये है कि बहुत सारे संत हैं इस समाज में और सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एक संत रामपाल जी महाराज जी है, और अगर मैं उनकी बात करूं तो आज उनको बहुत सारे किसान हैं, वो उनको
सम्मानित कर रहे हैं और उनको कई बार सम्मानित किया गया है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जिनके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है सर? मोहित दास। सर हमें ये बताइए कि संत बहुत सारे हैं इस पृथ्वी पे, संतों की कमी नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को आज बहुत बड़े पैमाने पर उनको सम्मानित किया जा रहा है। वो पहले भी कई बार सम्मानित किया गया और लगातार किसान उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो इसमें मेरा जो क्वेश्चन ये है आपसे कि एक ऐसा टाइम था जब ये किसान और समाज बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के विपरीत खड़ा था, और आज ऐसा क्या हो गया कि वो संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार सम्मानित कर रहे हैं? देखिए, इस पृथ्वी पे संत तो अनगिनत है जी, जिनका पता ही नहीं, हम भी नहीं जानते कितने संत हैं। लेकिन जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, जो किसानों को एक जीवन दान दिया है, वो आज तक किसी संत ने कार्य किया ही नहीं। इसलिए किसान जो है उनको जीवन रक्षक सम्मान से कई तो सम्मानित कर चुके हैं और कई आने वाले टाइम में करने वाले हैं जी। तो इसलिए जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, उनकी जो फसलें खराब हो गई थी वहां से पानी निकलवाना, जहां बाढ़ का पानी भर गया था, और इसके अलावा जैसे नई फसल के लिए जमीन तैयार हो सके, पानी जल्दी निकल जाए, तो ऐसे ऐसे कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं जो और किसी संत ने आज तक नहीं किए। सर मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो नशे को करने की बात तो दूर, वो नशे को छूते भी नहीं है, बल्कि संत और भी हैं, लेकिन हमने बहुत सारे संतों के अनुयायी देखे हैं, वो हुक्का का, बीड़ी का, शराब का, वो सारे नशे करते हैं, मीट मांस सारी चीजें करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो आखिर कैसे बिल्कुल इन चीजों से अलग हट जाते हैं? इसका मेन कारण क्या है? देखिए, हमारे गुरुजी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें अनुयायियों की भीड़ नहीं करनी है आपकी, और अनुयायी बनने के लिए गुरुजी कुछ नियम बताते हैं, और वो नियम अगर कोई फॉलो करता है तो ही गुरुजी आगे नाम दीक्षा देते हैं। और जो नशे से दूर होते हैं वो होते हैं जी पूर्ण संत की शक्ति से, जो पूर्ण परमात्मा की शक्ति है। जो कहते हैं ना, हम हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। तो पूर्ण संत पृथ्वी में एक बार में एक ही होता है पूरी पृथ्वी पे, और वो फिलहाल संत रामपाल जी महाराज है। तो उनके वचनों में शक्ति है, उनकी वचन शक्ति से ही हम इन चीजों से, नशे से दूर हो सकते हैं जी। ठीक है सर। हम बहन जी से एक सवाल और पूछेंगे कि बहन जी बताती हैं कि 2 से 3 दिन पहले इनके घर का सर्वे करके गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आम जनता के दिमाग में चलती हैं। कहीं ये ना हो कि 2 दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनकी कोई पर्ची काट के चले गए हो, या इनसे कोई फार्म भरवा के ले गए हो, कोई इनसे पैसा लेके गए हो, या आज इनसे कोई पैसा लिया हो इस राशन के नाम पे। तो ये हम एक बार बहन जी से जानेंगे। बहन जी, आपको जो राशन मिला है, क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने इसके लिए कोई पैसे लिए हैं, कोई पर्ची भरवाई है? नहीं, कोई पैसे नहीं लिए मुझसे, नहीं कोई पर्ची भरवाई, बिल्कुल फ्री राशन है। फ्री राशन है जी, कोई बिल्कुल कोई पैसे नहीं हमारे पास है, कोई कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये चीज निकल के आती है कि संत हमने बहुत देखे हैं, संत में हमने पर्ची काटने वाले देखे हैं, संत हमने अनाज को इकट्ठा करने वाले देखे हैं, और संत बड़े पैमाने पर पैसा इकट्ठा करते हुए भी हमने देखे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, तो वो एक ऐसे संत हैं बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, और इतनी बड़ी मुहिम यानी कि अन्नपूर्णा मुहिम अद्वितीय है, अद्भुत है। क्योंकि अद्वितीय और अद्भुत ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे बिरला संत हैं जिन्होंने गरीबों की सोची है, गरीबों के उत्थान की सोची है। तो हमारे बीच में आज गांव के मौजूदा आदमी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे कि जैसे इनके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक जरूरतमंद परिवार को ये जो सामग्री दी गई है, खाद्य सामग्री, उसके लिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, किस भाव से, किस उद्देश्य से वो संत रामपाल जी महाराज जी को देखते, उनसे हम ये 1-2 सवाल आज पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम आचार्य सुरेश है, ग्राम किरूरी का रहने वाला हूँ मैं।
तो सर आप हमें ये बताइए, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये मदद दी है, तो इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या भाव रखते हैं, किस नजरिए से आप उसको देखते हैं? वो जैसे लगातार गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं, या मैं बात करूं जैसे कि बहुत सारे गांव ऐसे थे, 400 से प्लस गांव जिनमें बाढ़ का पानी खड़ा था, उस बाढ़ के पानी को संत रामपाल जी महाराज ने मोटर, पाइप और बिजली की ये सारी चीजें देके उन गांवों को फिर से उन किसानों को एक नया जीवन दान दिया है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए एसए न्यूज हरियाणा की तरफ से आप क्या कहना चाहोगे सर? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा जी, क्योंकि इस लाइन में मुझे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। 1984 से मैं इस लाइन में हूँ, भक्ति लाइन में। मैंने संत बहुत देखे हैं, कोई संत आश्रम निर्माण के नाम पर, कोई असहाय लोगों के नाम पर, लेकिन वो देते कुछ नहीं है, ऐसा देखा गया है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनका हम देखते रहते हैं सम्मान खां पंचायतों ने भी, और काफ़ी अच्छी उन्होंने ये मुहिम जो चलाई है, बेशकीमती मुहिम मैं उनको कहूँगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो काम सरकार और हमारा प्रशासन नहीं कर पाया, उन्होंने काफ़ी मतलब उनकी मदद की। और जैसा कि आज मुझे अति हर्ष हो रहा है यहाँ पर कि ग्राम पीपा का कॉलोनी में एक हमारा जो बच्चा था, वो हमें अपना ही कहूँगा क्योंकि मेरा अपना बच्चा था, वो अकाल मृत्यु का ग्रास हो गया था, वो काल के मुंह में चला गया। तो उसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे, औरत है, एक बेटी है, जो क्योंकि वो किस तरह से उनका जीवन यापन करे। तो हमारे यहाँ पर 2 भगत हैं किरूरी में, एक भगत हुकमचंद जी और सुबह सिंह जी। उन्होंने मुझे बताया और मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ आज तक। क्योंकि देवता किसे कहते हैं? देवता उसे कहते हैं जो देता है। आज तक मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मुझे कोई गिलानी नहीं होती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि देवता उसे कहते हैं जो देता है। लेकिन यहाँ पर तो सभी देखा गया कि यहाँ पर लेवता के नाम से मैं उनको पुकारूंगा, क्योंकि गरीबों के मसीहा के नाम से आजकल जो जाने जा रहे हैं तत्वदर्शी श्री रामपाल जी महाराज। और वो वास्तव में ही जो भगवान ही कर सकता है, इस कोई साधारण कार्य नहीं है ये। क्योंकि 400 गांवों की मदद करना, ऐसे मुहिम चलाना, मकान देना, और जीवन यापन के लिए जब तक इस घर में कोई बच्चा सामर्थ ना हो जाए, वो खाने कमाने लायक ना हो जाए, उनको गोद ले लेना। क्योंकि अपने बच्चों को ही लालन पालन नहीं हो रहा। मैं तो ये कहूँगा, और मिलके मैं सभी से सत साहेब बंदी छोड़ संत श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। ये थे हमारे बीच में जगत से, और इन्होंने जो बताया वो वास्तव में हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि हमारा जो समाज है, अगर आज हम बात करते हैं संतों की, संतों के ज्ञान की और संतों के कार्य की प्रणाली, तो संत रामपाल जी महाराज इनसे बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे संत हैं लाइन में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो लाइन बना रहे हैं वो अपने आप में एक यूनिक है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये बताते हैं कि हमने संत बहुत सारे देखे हैं, और वो कहते हैं कि 1992 से वो इस भक्ति के मार्ग में है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जैसा संत उन्होंने आज तक इस लाइन में नहीं देखा। उन्होंने बताया कि बहुत सारे संत मिले, आश्रम के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसा लोगों के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पैसा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि असहाय लोगों को पैसा बांटते हैं। और आश्रम में वो पैसा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि आश्रम में दान में दिया हुआ पैसा भी संत रामपाल जी महाराज असहाय लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। और इसका जीवित उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम की अगर मैं बात करता हूं तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये अद्भुत है, अद्वितीय है, और वर्तमान में एक सतयुग की स्थापना करने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से शुरू कर चुके हैं। और वो समय दूर नहीं है जब इस देश का और इस विश्व का बच्चा बच्चा बोलेगा कि वास्तव में कलयुग में सतयुग का पुनर्स्थापन हो चुका है। तो हम एक फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, एक ऐसे ही गरीब परिवार की संत रामपाल जी के माध्यम से मदद करते हुए हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए एसए न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब